राधे राधे, जय हिंद सभी साथियों को। जैसा कि हम कमांडो सीरीज का अपना 8वां प्रैक्टिस सेट लाए हैं। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 8वां है। प्रीवियस ईयर हमें इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। लाइक ज़रूर कर दिया करें और हमें कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई गलती हो उसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ, हम सभी का कमेंट पढ़ते हैं। चलते हैं आज का पहला हिंदी का पहला क्वेश्चन। गीतों की लड़ियाँ उपयुक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप होता है। गीतों की कड़ियाँ, गीतों की छड़ियाँ, गीतों की कमरियाँ, गीतों की बेड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतों की कड़ियाँ होती हैं। गीतों की कड़ियाँ होती हैं। निम्नलिखित विकल्प में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है? असुर शब्द के उचित पर्यायवाची। रजनीचर का स्वभाव दुष्टतापूर्वक होता है, वह दम्य करता है, दर्प अच्छा नहीं होता है, श्याम घमंडी है। इसका राइट आंसर रजनीचर का स्वभाव दुष्टतापूर्वक होता है, असुर का पर्यायवाची हो गया। जिसका सीमा न हो वाक्य में उचित शब्द परिसीमित, सीमांकित, असीमित, सीमित। तो इसका राइट आंसर असीमित होगा। जिसका सीमा ना हो वो असीमित होगा और सीमित जिसका सीमा हो वह सीमित होता है। इनमें से निम्नलिखित कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पावक, ऑप्शन नंबर 2 अंभक, ऑप्शन नंबर 3 अनल, ऑप्शन नंबर 4 हुतासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा अभ्रक। अग्नि का पर्यायवाची अनल, पावक, अग्निहुतासन, ज्वाला, आग, दहन, धनंजय, वैश्वनाथ, रोहिताश्वर, वायुसखा और विभावासुर। अभंग का पर्यायवाची अखंडित, अपराजित, पूर्ण और लगातार। ये अभ्रक का पर्यायवाची है। निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्ध है? देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। कोरोना बीमारी या फैली या कारण। इसका राइट आंसर बीमारी अशुद्ध है। बीमारी ऐसे लिखा जाता है, बीमारी। उसमें पक्ष में अनेक लोगों हैं, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का चयन कीजिए। पक्ष का विलोम विपक्ष होता है, कुपक्ष होता है, निपक्ष होता है, सपक्ष होता है। पक्ष का विलोम विपक्ष होता है। पक्ष का विलोम विपक्ष होता है। निम्नलिखित में से मुहावरे का उचित अर्थ विकल्प में से चुनिए। मुट्ठी गर्म करना, धाक जमाना, घूस देना, शुभारंभ करना, कलंक लगाना। तो इसका राइट आंसर होता घूस देना। मुट्ठी गर्म करना मतलब घूस देना। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति डैश के तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा में से वाक्य को पूर्ण कीजिए। बुढ़ापे, मोटापे, बूढ़ा, चलन चाल। इसका राइट आंसर बुढ़ापे। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे स्पर्श न किया जा सके। वो स्पर्श जन होते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसे स्पर्श न किया जा सके उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और समूहवाचक। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भाववाचक संज्ञा। संज्ञा 5 प्रकार। संज्ञा को व्यक्ति, वस्तु, स्थान को ही संज्ञा कहते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद का समय, मध्याह्न, अपराह्न, पूर्वाह्न और पूर्व मध्याह्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराह्न। निम्नलिखित वाक्य के खंड में त्रुटि है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। विचार जहाँ तक यही है हमारा। तो जहाँ तक इसका मतलब कोई नहीं है। जहाँ तक का मतलब सिर्फ हमारा विचार तो यही है, यही सही है। अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी। रेखांकित शब्द में विलोम शब्द का चयन कीजिए। बसंत का विलोम पूछा है। गर्म, ठंडी, पतझड़, ग्रीष्म।
बसंत का विलोम पतझड़ होता है। गर्म का विलोम ठंडा होता है। ठंडी का विलोम गर्म होता है। ठंडी का विलोम गर्म होता है। और ग्रीष्म का विलोम शीत होता है। ग्रीष्म का विलोम शीत होता है। ठंडी का विलोम गर्म होता है और गर्म का विलोम ठंडा होता है। ठंडा। टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ होता है। छल कपट से काम लेना, बलपूर्वक काम निकालना, छिपकर शिकार करना, तनिक भी प्रभावित न करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छल कपट से काम लेना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तब टब पानी से ठुसाठुस भरा है। तो इसके स्थान पे कौन सा रहेगा? चकाचक, लबालब, ठसाठस, फूला फूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा लबालब। कोई चीज़ अगर पानी से भरा है तो वो लबालब होता है। ठूसम ठूस अगर नहीं, इसका राइट आंसर लबालब होगा। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है भारत, धन, समाज, भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण शब्द का भारतीय होगा। विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण किसी शब्द की विशेषता बताता है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द जो समान न हो, एक समान, विषम, खुराक, बराबर। तो इसका राइट आंसर विषम होगा। जो समान न हो विषम कहते हैं। अब गद्यांश आ गए। गद्यांश। क्या आप कभी इस बात पर गंभीरपूर्वक डैश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आप कभी भी इस बात पर गंभीरपूर्वक यहाँ विचार किया है? क्या है? विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इस सच का एक डैश हमें जन्म देती है। तो इसके स्थान पे क्या हो जाए? जननी। एक जननी हमें जन्म देती है। एक का आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर पुष्टि होती है और हमें विचार, भाव इत्यादि की प्रकट करने की शक्ति देते हैं। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बन जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करते हैं। इस उपकार का यह डैश ऋण, इसके स्थान पर ऋण होगा। इस उपकार का ऋण हम सबसे अधिक है। ऋण हम पर सबसे अधिक है। इसी ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तभी अपनी इसके स्थान पे मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। तभी हम अपने मातृभूमि के, यहाँ मातृभूमि होगा, यहाँ मातृभूमि होगा, तभी हम मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। यह काम तो ताकतवर की धार पर चलने का है। इसमें विचार हो जाएगा। इसमें जननी हो जाएगी। 77 में जननी, 78 में ऋण, हम ऋणी हैं। इसमें मातृभूमि, इसमें धार, 80 नंबर का धार हो जाएगा। सभी मित्रों से यही निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगा के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें हमारा। और हम इसी तरह आपको नोटिफिकेशन के बारे में चाहे जो जानकारी हो, और इसको लगातार हम 86 का 86 सेट कराएंगे पूरा। एक भी सेट छोड़ेंगे नहीं। 2023-24 में जो पूरा सेट हुआ था हम उसको पूरा कंप्लीट कराएंगे। और देखते हैं स्टैटिक जीके और हिंदी का थ्योरी क्लास, अगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम स्टैटिक जीके और हिंदी का थ्योरी क्लास भी लाएंगे। सभी साथियों से निवेदन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कृपया हमारा सपोर्ट करें। चलते हैं। जय हिंद, राधे राधे।